अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज सेकंड सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत ही तगड़ा मैच जो है हमें देखने को मिला, लेकिन इन दी एंड इंडिया हैव वन द सेकंड सेमीफाइनल एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है वो 8 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक नज़र डालते हैं कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फाइनल इन 2007, फिर फाइनल इन 2014, फाइनल इन 2024, फाइनल इन 2026। ज़बरदस्त अचीवमेंट, कॉन्ग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। बासित भाई, मज़ा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फ़र्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, ज़बरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नज़र आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फ़र्क नज़र आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई, आपकी नज़र में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज़्यादा थे। एक तो 15 रन्स पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूँ, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन्स दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फ़र्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच। बासित भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो हैं कि इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग। शुएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही ज़बरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहाँ से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या ज़बरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद, जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहाँ पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन्स कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता।
तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहाँ पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला है। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नज़र आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फ़र्क नज़र आ रहा है, सिर्फ फ़र्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। हमारे पास एक क्लिप है, शायद भाई श्रीलंका वो में दिखाते थे। हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। जी शायद भाई क्वालिटी प्लेयर है, आप उसको ओपन खिला लें, वन डाउन खिला लें, और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था। वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजिडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहाँ से उसने पलट कर नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज हिज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया है, तिलक को 5 पे लिया है। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी, सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिट्स हैं, कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखें ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप डूबे जिस नंबर पे आया वहाँ तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स हैं, ये बात सही है। हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो। कमी हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या हैं वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की तो जरूरत है। ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है ना? सिस्टम के साथ किया तो जाएगा, ऐसे तो- लेकिन कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए बिल्कुल उसमें। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाएं। वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें। T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता। ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा, मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नज़र भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फ़ायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नज़र आई है, वो अप्रोच नज़र आई है, वो परफॉर्मेंस नज़र आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसे। शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है
नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं, 2 नए आए हैं, जिसमें सरफराज है और मिसबाउल हक है, और साथ में आकिब भाई हैं, और साथ में उनके हैं असद शफीक। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मुकम्मल कर दी सिलेक्शन कमेटी, और अब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को ही आकर हमारी क्रिकेट को सुधारना होगा। सरफराज अपनी ज़ात में अपने सॉरी, मैं आपको यहाँ पे शायद भाई, आप सही कह रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को ज़रूर संभालना पड़ेगा, लेकिन यस मैन वालों को वो नहीं संभाल सकते। मैं आपको ये बता ये दूं, बात तो जितने है कि हमारे हाँ, एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, अगर- जो यस मैन बन के वहां पे आएगा वो नहीं कर सकता। अगर selection अगर कोई में आ कोई- रहा है तो बोलो भाई, मुझे क्लैरिटी दो कि मैं इतने टाइम के लिए आ रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे टाइम फ्रेम दो। तो बिल्कुल एक्स सही। क्रिकेटर्स भी वो जो यस मैन नहीं है। हाँ, जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसी वक्त बोलें अगर आपको कोई रिजर्वेशन हो, इसलिए कि या तो आप कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। अगर आप नहीं हो रहे कन्विंस, वहीं बैठे, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद ना बोले कि मैं ये चाह रहा था और मैं ये नहीं चाह रहा था। आप उसी वक्त बोलें, मीटिंग के दौरान बोलें कि ये प्लेयर सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, बहस करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें तो कन्विंस करके निकलें। अगर ये होगा तो हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, वरना इसी तरह हम सफ़र। जी बासित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, कल बात हो रही थी सरफराज की कि वो हेड कोच बन रहा है टेस्ट मैचेस का। मेरा ख्याल है ये वाली जॉब सरफराज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जिस तरह बच्चों को देखता हुआ आ रहा है ना, तो वो उसका जो इनपुट होगा वो यस्सर नहीं बनेगा। सरफराज के लिए तो मैं बोल सकता हूँ और जुमला भी बोल देता हूँ, सरफराज धोखा नहीं देगा। सही। कामी, आपका क्या ख्याल है इस सिलेक्शन कमेटी? ठीक है, आपके अंदर से हंसी निकल रही है, लेकिन हंसी क्यों निकल रही है? अच्छी उसका तो बात है काम ना, ही यही है। निकलनी चाहिए। हमें पता है ना, आपको पता है, हमें पता है क्या तो एबिलिटी है। आप मतलब क्या पता है, आप समझते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, दे नॉट गुड इनफ? मुझे लगता है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी अगर इतनी अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने अरसे से हैं, तो हमारी क्रिकेट इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। किस पोस्ट पे नहीं आए सरफराज सारे तो ये पहली बंदे? दफा आया है। सिर्फ सरफराज को निकाल के, बाकी सिर्फ जो सरफराज हैं- को ही बोला है। नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर, मैं ओवरऑल सिलेक्ट आप देखें नहीं, कि- आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर वह आप ओवरऑल देखें ना कि कितनी जॉब पे आए, किस किस सीट पे आए हैं, क्या वहाँ पे बेहतरी आई है, क्या वहाँ पे तीर मार दिए, कौन से ब्रेडमैन दे दिए पाकिस्तान की क्रिकेट को कि यही नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसकी और डेप्थ में जाता हूँ। बासित भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, क्रिकेटर्स जो हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है ना, तो उनकी असेसमेंट जो है वो उस तरह नहीं करनी चाहिए कि जब वो खेलते थे पाकिस्तान टीम में, कोई सा भी फॉर्मेट खेलते थे, वो किस माइंडसेट से खेलते थे, तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। हाँ, तो वो फिर mindset की- देखिए, हमें तो एंड गोल क्या है, हमने क्रिकेट को अच्छा करना अच्छा है। करना तो क्रिकेट में ये तो नहीं है कि भाई किसने क्या किया था अपने टाइम में या क्या किया, नहीं भाई, वो किस माइंडसेट से खेलता था, उसकी प्रायोरिटी क्या थी। अभी आपने इंडियन टीम की बात की, आपने बोला कि भाई वो टीम के लिए खेलते हैं, तो यहाँ फिर जो टीम के लिए खेलते रहे हैं वो लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर उन लोगों को लाएं भी तो, कि जो यस सर ना हो, जो बात करें आंखों में आंखें डाल के। तो वो नहीं करेंगे ना बासित भाई, वो इसलिए नहीं करेंगे कि जब वो क्रिकेट खेले भी तो वो टीम के लिए खेले। हाँ, तो अभी भी वो जो काम करेंगे वो किसी के नीचे लग के नहीं करेंगे काम। यही बात है 90s के जो ये वाले? प्लेयर्स, नहीं ये वाले नहीं, जो अच्छा। वो 90s के जो प्लेयर्स हैं ना, उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि वो यस सर नहीं बनेंगे, इसलिए वो लोग आते भी नहीं हैं। अब मैं 2-3 नाम अगर आप चाहें तो मैं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो मुझे लगता है, शाहिद आफरीदी है, शोएब मलिक है, अपना हफीज़ है, यूनुस खान है, एक मेरे सीधे हाथ पे बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा इसका। शायद भाई, शायद तो ये लोग आएंगे तो यस्सर नहीं होंगे। मैं मिसबा को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपको पता ही है, वो मतलब कंप्रोमाइज़ कर जाता है, नहीं करना चाहिए। जिस टाइप का वो प्लेयर था, जिस टाइप का वो कप्तान था, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। असद शफीक की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो कंप्रोमाइज्ड है, इसीलिए मैंने कहा सरफराज कंप्रोमाइज़ नहीं इस करेगा। सिलेक्शन कमेटी में आकिब भाई जो हैं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं। कर नहीं, गया है मैं- वो। मेरा नहीं ख्याल, मैं जितना मैं उनके साथ रहा हूँ, अंडर कोचिंग उनके आप भी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पे, टैलेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इस सिलेक्शन कमेटी में मुझे नहीं लगता कि इतनी से किसी और की होगी जितनी आकिब भाई की होगी। और लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन है, इनका अब काम क्या है कि ये जो अब टीम अनाउंस हुई है, क्या यही क्राइटेरिया होगा कि बेहतर होगा, कि विद परफॉर्मेंस होगा? मैं यहाँ पे शायद मैं भाई एक पूछ बात लेता हूँ ये सवाल। शुएब, मैं लेकिन एक बात T20 ऐड करूंगा, जी, बात माफी भाई। के साथ कामी से। आकिब जावेद ने बाबर आजम को नाम नहीं दिया था T20 में,
यहाँ पे वो कैसे यहाँ पे compromise कर गया फिर compromise वो? हो गया। बस यहाँ यहाँ पे कप्तान और फर्म खड़े कोच रहते ना, हाँ। फर्म खड़े रहते। अगर हाँ। आपको पता था कि टीम जिस नंबर पे वो आपसे मांग रहे हैं, इतनी गेम देखो कामी जरूर वो नहीं सुनते होंगे, नहीं कंप्रोमाइज करते होंगे, लेकिन गेम सेंस भी तो चाहिए ना आपको। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। ये तो बात की बात है, कोच और कप्तान ने कन्विंस किया होगा कि नहीं हमें चाहिए, चाहे चाहे कोई भी हो, कोई भी प्लेयर मांगा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आकिब भाई की जो नेचर है ना, बड़ी एग्रेसिव है। हमने देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि वो 100% कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। कहीं पे फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाकी है सरफराज को निकाल के, इनको हमने देखा हुआ है। इनके प्लेइंग्स डे पे भी हमें पता है क्या अप्रोच होती थी, किस माइंडसेट के साथ जाते थे, क्या करते थे। वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी तक है, वो बाहर नहीं निकल रही। वो नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट में है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट अब रहेगी, किस पोस्ट में अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू 2 साल दे दें, 3 साल दे दें। हर सीट का मजे चखा दिए। जो बासित भाई- जनाब आली, आकिब जावेद को उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था जब माइक हैसन ने बोला ये सिर्फ मुझे 20 नाम देंगे, चाहे आकिब हो चाहे और कोई भी हो सिलेक्शन कमेटी में, और 15 जो है कोच बनाएगा। उस दिन चारों सिलेक्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था। शायद भाई आज टीम सिलेक्शन जो है, टीम जो है सिलेक्टर्स अनाउंस हुए, कल टीम अनाउंस हुई थी जिन्होंने 3 वनडेज खेलने हैं बांग्लादेश में जाके। तो ये क्या है, मतलब एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं और उसके अगले दिन जो है आप सिलेक्टर्स अनाउंस कर रहे हैं। ये इन सिलेक्टर्स ने बनाई है, कोई आपके पास खबर है ऐसी? नहीं, वो तो 2 सेलेक्टर तो आपने अगले दिन अपॉइंट किए। आपने 3 आदमियों के जरिए सिलेक्शन कमेटी कर ली कि कोच आया, आकिब जावेद आए, असद शफीक आए, उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली और एक दिन बाद आप 2 और सेलेक्टर्स ऐड कर रहे हैं। आप आज के दिन टीम अनाउंस कर देते ताकि थोड़ी सी बहस भी होती, मिसबा और सरफराज का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता। अब आप अगर बांग्लादेश में आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए तो 2 सेलेक्टर तो साफ साफ कह देंगे ये हमारी टीम शायद भाई, लेकिन कल बात हो रही थी कि मिसबा एडवाइजर भी है सिलेक्शन कमेटी का। पता नहीं, ये शायद भाई बता सकते हैं। आज ही मेरे पास नहीं, नहीं कल है। कल बात हो रही थी। कल तक तो सरफराज हेड कोच बन रहा था टेस्ट टीम का। यार मेरे ना 2 जो हैं एक्सपर्ट्स जो हैं, रहने जो दें हमें आप, हंसाते हैं, रहने वो दें आज उन्हें। सो गए हैं। आदि नहीं यार, अस्सलाम बासित भाई, वालेकुम। एक सेकंड यार, एक निसार सेकंड। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दिल खून के आंसू रोता है, पिछले 62-63 सालों में एक टीम नहीं बना सके। कमाल है, कमाल है। वो 80 की दिहाई वाले 92 वालों को नहीं मानते, 92 वाले मिलीनियल्स को नहीं, और मिलीनियल्स वाले हम जेंजी को नहीं मानते। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने इसको सिलेक्ट किया था। ये क्या नाम है इसका, ये जो हमारा कोच था। कौन कौन क्या मतलब है, कोच जो था माइक हैसन। कोच? आप भूल गए ना? माइक हैसन। माइक दूसरा। एहसन। माइक हैसन। माइक एहसन। और ये बैठ के देखे ना, शोएब कैसे तनकीद करता है। आपको नहीं कह रहा, शोएब अख्तर से बात कर रहा हूं। आप परेशान ना हो। नहीं, बिल्कुल भी चूस नहीं। चुकी है इस कौम को ये सारा निजाम। कमाल है भाई, वाह। निसार साहब आपने कभी क्रिकेट खेली है? और मैंने आज क्रिकेट नहीं खेली। मैं आपको पुराना बताता हूं, जब मरट्टों का मैच हुआ था मुगलों से, उस वक्त का पीसीबी का चेयरमैन मैं था। शुरू से ही साफी क्रिकेट को संभालते रहे, क्योंकि साफत में स्कोप नहीं है। आदि आपको कुछ समझ आ रही है इनकी बातों की? नहीं आएगी, सच किसी को समझ मुझे तो नहीं सिर्फ आना है। शोर की आवाज आ रही है, सिर्फ शोर मच रहा है सर, सिर्फ नहीं, शोर। किसी को सच समझ नहीं आना है इधर। सर आप मुगलों के दौर में खेलते थे? और मुगल खुद खेलते थे, मैं कहाँ खेलता था। आप थे उस वक्त? मैं चला जाता था कभी कभी। तो वो तो कहाँ? चले गए दुनिया से, सारे नहीं गए, एक रह गया है। शाहिद भाई हैं, ये भी मुगल है। तालियां। शुक्रिया। लेकिन आप देखें भाई, मेरा एक सवाल है कि मैंने तो कल इंग्लैंड इसलिए बोला था क्योंकि मेरी नानी इंग्लैंड से है। बासी भाई आपने इंडिया क्यों बोला था कल वैसे? क्या मैंने अकेले ने बोला था? नहीं, आपने क्यों बोला था? नहीं, लेकिन आपने अपना जवाब देना है बस। भाई मेरे फादर का ताल्लुक वालदा और फादर हरियाणा से हैं। अच्छा, इसीलिए आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं? हाँ? पंजाबी आती है आपको? पंजाबी नहीं आती। बजे? पार्टीशन के बाद हम आ गए थे इधर। अच्छा, तो फिर वापस जाना नहीं हुआ? नहीं, वीजा नहीं पंजाबी मिला। आती है लेकिन जब ये वीजा बोलते हैं तो वीजा नहीं किसी को मिला, समझ वीजा नहीं आती। मिला। वीजा नहीं मिला। बासित भाई पंजाबी समझ आ जाती है आपको? आ जाती है। बोलने का थोड़ा सा वो है, हम आपको सिखाते हैं इस ब्रेक में। ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं, विल बी है राइट ना, बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का।
इनकी बात करें तो इन्होंने अपना करियर जो है मॉडलिंग से शुरू किया, फिर ड्रामा इंडस्ट्री में आई और बहुत सक्सेस हासिल की और अभी तक जो है वो कर रही हैं सुनीता मार्शल। अस्सलाम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आप लोग मैं तो काफ़ी बिल्कुल बिजी ठीक चल हूँ। रहे हैं रोज़ रोज़। हाँ जी, ज़बरदस्त चल रहा है। ये बासित भाई, कामी, शाहिद भाई, आदि और मुस्तफ़ा जो है बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं और इनकी बदौलत जो है ये शो बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि इन लोग आप के लिए भी तालियां। बिल्कुल इनके लिए। जी आदि। हमारा पूरा जो सपोर्ट है वो शोएब भाई की तरफ है। इस साल इस महीने का जो बिजली का बिल है इनके घर का वो भी हमने भरा है और हम इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे एक दिन आप। बिल्कुल, 2-4 बल्ब भी खराब हो गए हैं वो भी। वो कामी भाई का काम है। सुनीता, आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वही होता है ना, एवरी अदर पाकिस्तानी स्पेशली विमेन, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो ज़रूर देख लेती हैं, या पाकिस्तान कोई भी मैच खेल रहा हो तो वो आते जाते ज़रूर देख लेती हैं, तो वो उस तरह से मेरा भी इंटरेस्ट है। लेकिन आपके हस्बैंड, उनको बहुत शौक है। उनको तो बहुत शौक है, मेरे वो- बेटे को बहुत शौक है। जी, वो शो पे आए थे एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग व्हाट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट। Oh yes, I also want to know what is happening with Pakistani उसको cricket. भी नहीं बता सके, आपको भी नहीं बता पाएंगे। जी जी बताएं, जी बताएं, आप बताएं जी। हाँ, बताएं व्हाट्स भाई। हैपनिंग? बासित भाई, कामी, आप बताएं। आप बताएं ना, 6 महीने लगा के आए पीसीबी के साथ, क्या वजह? यार मैंने 6 माह लगाए हैं, आप 10 साल से यहाँ पे हो। तो यहाँ पे है ना, आप फील्ड पे हैं। यहाँ बाहर से ज्यादा नजर आता है। लेकिन वाकई एक बात है कि एक ज़माने में हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टॉप ऑफ द टीम्स होती थी, लेकिन अब बहुत ही बुरा हाल होता चला जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? लो भाई, फिर से बेइज्जती हो। जी बताएं ना। वो हमारे जो प्रोग्राम की क्लिप है ना, हम आपको व्हाट्सएप करा देंगे, वो देख लीजिएगा। सुनीता जी, अभी अगली बता बार देना पाकिस्तान बासित भाई। इतना टाइम तो नहीं होता ना। नहीं, आप में है टाइम, बताएं आप। पसंद नापसंद जी, सीधे हमारे यहाँ पसंद नापसंद ज़्यादा होती है, चाहे जो भी आ जाता है, सेलेक्टर्स आ जाएं या कोचेज आ जाएं। अब न्यूजीलैंड का कोच आया है, वो भी पसंद नापसंद कर रहा है, तो टीम का हाल तो यही सबसे बड़ी बात है, सिस्टम ही नहीं है, सिलेक्शन पॉलिसी है ही नहीं है, जो पसंद आ अच्छा, जाए तो मतलब select कर। ये favoritism हो रही घुमा है फिरा यहाँ के ना, ये Favoritism। घुमा फिरा के जो है ना आपको जवाब मिले हैं। आदि सही देगा जवाब। सुनीता जी, अगली बार जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, आपने कोशिश करना है मैच ना इंडिया की तरफ से देखें, ताकि आप खुश हो सके एंड के अंदर, क्योंकि हम लोग बेहतर नहीं होने वाले। आज नहीं यही यार, हो रहा था होंगे, ना, आज उम्मीद जब नहीं नहीं यार, नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, बस बहुत हो आप गई देखिए, यार। नई नहीं, ये selection ड्रामेबाजी committee- है, ड्रामेबाजी है कि उम्मीद रखें बेहतर हो जाएगा, हम में बहुत टैलेंट है। नहीं है कोई उम्मीद होगी। हम मैं- आदि मैं हो इस गए। बात आप आदि कुछ हो करके गए। दिखाएंगे तब आदि उम्मीद हो गए। रखेंगे, वरना हम उम्मीद नहीं इस बात को कंडेम करता हूं मैं, हाँ लेकिन बात आप ठीक कर रहे हो। हाँ। ये इनका चलता रहेगा। हम चलते हैं अपनी पहली बॉल की तरफ। अच्छा, सवाल आएगा, कहता है पाकिस्तान, और क्या कहता है? ये कहता है, पाकिस्तान में शादी के मौके पर लोग सबसे ज्यादा किस चीज की तारीफ करते हैं? लड़कियों की। खाने की। हाँ अरे और खाने की। बासित भाई, और अभी किस पहले चीज़? आप जुमला तो दिखाएं। वो देखिए सामने है ना, मैं नहीं वैसे नहीं, पूछ रहा नीचे हूँ। जो आप अल्फाबेट्स देते हैं ना। अच्छा चले, मैं आपको हिंट दिखा देता हूँ। हिंट। दिखाएं जी। बे बे। बे। अच्छा, ये बे को आप बी भी कह सकते हैं। बी क्या हाँ, मतलब? बी से भी इंग्लिश का वर्ड भी बन सकता है ना, तो आप वो- बी समझे। मतलब बी- ब्राइड की तारीफ। देखिए, ये जो है ना फर्स्ट वर्ड, ये आपको ओह, हिंट अच्छा। मिला है। ओके ओके ओके। तो बी। बे से और 3 और हुर्फ हैं इसके। नहीं नहीं, जी, तीन कोई- और नहीं, कोई भी जुमला है एक बस आपने बे से। सेंटेंस अच्छा, कंप्लीट पूरा। करना है। जैसे बिल्लियों की तारीफ करते हैं। तो ब्राइड ब्राइड की ब्राइड की तारीफ तारीफ, हाँ, करते ब्राइड, हैं? हाँ। ब्राइड भी बट हो ये सकता है। नहीं है, ये नहीं। अच्छा, ये नहीं। बैंक्वेट हो सकता है। बैंक्वेट की भी हाँ तारीफ करते हैं लोग। हाँ। हाँ, क्यों नहीं। अंदर घुसते ही सबसे पहले कहते हैं, वाह वाह क्या शानदार बैंक्वेट को सजाया हुआ है। बिल्कुल, तो मैं लॉक करूं इसको? अच्छा, बीवियों की तारीफ भी करते हैं, यार उसकी बीवी बहुत अच्छी लग रही थी यार। यार ये तो आपकी ये शादी तो हुई है। ये तो अपने आप को अपने वाली बात करता है हर जगह। अच्छा, जब आपने इसकी बोला तो ना आदत है। कि तारीफ करते हैं, कामी ने फौरन यूं किया। उई यार। नहीं नहीं, बोटियों की तो नहीं करते? बोटियों की बोटियों की तारीफ। है ना कि बोटियां ज्यादा हैं या बोटियां कम हैं। हाँ, ज्यादा बिल्कुल होंगी ये। तो तारीफ करेंगे, लेकिन चले इसको बैंक्वेट पे लॉक करते हैं फिलहाल। चले लॉक करें जी। बैंक्वेट या वाह, शादी अरे हॉल वाह। की। वाह जी वाह। वेरी नाइस। वेल डन आदि, आपने अच्छा हिंट दिया। थैंक यू सर। सेकंड दिखाएं जी। दाल। दादियों की। दाल दादियों क्या? की। गरारे पहन के आती हैं, दादियों की हो सकती हाँ, है दाढ़ी। क्या हाँ दादियाँ बिल्कुल, थी यार। दादियों की हो सकती कल है। हम आ गए, क्या दादियाँ थी वहाँ। दाल से बिल्कुल। क्या है? ऐसे भी नहीं होता। ड्रेस की ड्रेस। ड्रेस। हाँ जी। ड्रेस दाल दाल कैसे दाल आएगा? से ड्रेस। दाल से कैसे ड्रेस आएगा? ड्रेस हो जाएगा।
हाँ वो तो डाल होगा ना तोय वाला दूल्हा दुल्हन हाँ ये अच्छा है दुल्हन दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन दूल्हा और दुल्हन की तारीफ लॉक करूं हाँ दिखाएं जी दुल्हन नहीं, के नहीं, मेकअप नहीं, की तारीफ नहीं, एक ही बात है वाह बहुत भाई। अच्छे तालियां वैसे बजानी चाहिए हमें सुनीता के लिए बहुत अच्छा खेल रही है मैंने देखा इस शादी में दूल्हे को कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा वो बराबर में जो शायद बैठा करा हुआ। दें शायद करा दें मेरा दोस्त नेक्स्ट एक बार- हिंट दिखाएं जी खाना काफ खाना खाने की। ये तो खाना obvious है। खाना 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 नहीं है खाना नहीं है नहीं है नहीं जवाब नहीं है। कुर्सियां कुर्सियां कुर्सियों की क्यों तारीफ करेंगे कव्वे कव्वे कब लॉक करूं इसको मैं खाना खाने- खाना हाँ खाना। यही है करें यही है जी। जवाब हाँ, यही खाने है। की। वासिफ भाई अच्छा आपके है। वलीमे पे क्या था खाना वलीमे में एक रूटीन वाला था क्या था एक डिश रूटीन में क्या था याद है आपको मटन कुरमा और बिरयानी मटन कोरमा और बिरयानी और बिरयानी रायता सलाद कोल्ड वो ड्रिंक तो साथ होता ना यार वो बच्चों के लिए हमने अलग से रखा हुआ था अच्छा ठीक वो पूछ रहे हैं जी निसार साहब आप पूछ रहे हैं कह रहे हैं मीठे में क्या था मीठा याद नहीं है भाई मुझे मीठा नहीं याद रखते ये मीठा नहीं रखते जी निसार साहब याद आप मेरे ऊपर रख के सारे सवाल पूछ लो नेक्स्ट हिंट दिखाएं जी फिर से दाल फिर दूल्हा फिर से था दूल्हा दूल्हा की दाल भी तारीफ। बनाते हैं हाँ दुल्ला किसके दूल्हा रह दूल्हा। गया ना दूल्हा दूल्हे का ड्रेस आखिरी ऑप्शन है दूल्हा दूल्हे का ड्रेस दूल्हा पहुंच ही इस जाता है यही दूल्हे बड़ी को बात किसी है ने लिफ्ट ही नहीं दी है दूध दही की भी तारीफ करते हैं लोग अक्सर नहीं नहीं मशवरा देना शाहिद भाई को मशवरा दे दही में दूल्हा है ना, अरे दूल्हा दूल्हा तो है दूल्हा दूल्हा क्या दूल्हे के दूल्हा- कपड़े दूल्हा- कपड़े दूल्हा के बोले? कपड़ों की है, शाहिद दूल्हे भाई के कपड़ों शर्मा ऐसे रहे जैसे दूल्हा खुद हो दूल्हा के कपड़े दूल्हे के कपड़े दूल्हे के कपड़े कामी ये- आपने अपनी शादी पे क्या पहना था शेरवानी पहनी थी या सूट पहना था शेरवानी पहनी थी शेरवानी पहनी थी कैसे प्यारे लग वलीमे रहे पे होंगे भी? हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे होंगे उस टाइम तो सारी तो लग इसमें हंसने वाली कौन सी बात है नहीं अगर आप मतलब किसी मुझे की ये- तारीफ करें तो हंसना तो नहीं चाहिए ना नहीं नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं जो एक्चुअल पिक्चर आ रही है वो क्या आ रही है नहीं नहीं नहीं, क्यूट बताएं, क्यूट बताएं। नहीं नहीं क्यूट लग बताएं। नहीं क्यूट वो है हाँ क्यूट है माशाल्लाह शायद भाई आपने क्या पहना था मैंने शेरवानी पजामा और कुर्ता किसका अपना नहीं मतलब ब्रांड पूछ रहा था ब्रांड यार शोएब भाई ब्रांड पूछ रहा सुनीता आपके मियाँ ने क्या पहना था शादी के दिन बारात वाले दिन तो सूट पहना हुआ था लेकिन वलीमे वाले दिन शेरवानी पहनी थी। शेरवानी पहनी हुई थी आदि को सजेस्ट करें अगर इनकी इंशाल्लाह शादी हुई इंशाल्लाह तो इनको क्या पहनना मैं तो चाहिए शरारा पहनूंगा भाई शादी के हिसाब से ठीक बात है नहीं तो फिर बंदा कुछ और पहनेगा नहीं नहीं शरारा कंफर्टेबल होता है ना यार आजकल वैसी बैगी का जमाना है जी सुनीता क्या लॉक करें फिर हम दूल्हा दूल्हे के का- कपड़े दूल्हे के कपड़े दूल्हे के कपड़े दिखाएं जी दूल्हे के लिबास लिबास हाँ बहुत शाहिद अच्छा भाई, खेली क्या बात वाकई में सही तालियां बजनी यार चाहिए बहुत आज अच्छा खेला है बहुत अच्छा खेला है यार आज हम दूसरी बॉल की तरफ आपको लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें विल बी राइट बैक डोंट गो अवे वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और पहला गेम सुनीता आप बहुत अच्छा खेली हम अपने सेकंड गेम की तरफ चलते हैं मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं आपके पास एआई पिक्चर्स जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे आपने गेस करना है कि ये कौन है ओके रेडी हैं आप दिखाएं जी पहली पिक्चर फैसल वाडा फैसल क्या चीज आपके दोस्त हैं अच्छा मिल रहे हैं फैसल वाडा से यार सुनीता जी ने बताना है ना फैसल आपने तो वाडा बताना है। है। आप डेली बैठते हैं आप उन्होंने एक बोलते दिन हैं आना हेल्प है। करनी है अभी तो बोला ही नहीं आप अच्छा हेल्प करनी है उनको आपने बताना है आप कर अच्छा फैसल वाडा तो आवाज तो जारी है ना ये मुझे लग सुनीता रहा है आपको लगता है कि जो बासित भाई कह रहे हैं ये वो हैं मुझे नहीं पता मुझे तो पॉलिटिशियन है अब दानिश नवाज लग रहे हैं मुझे ये आदि दानिश आदि से नवाज। पूछ लें दानिश नवाज आई लग रहे थिंक हैं। बासत भाई ठीक हैं बासी भाई ठीक है फैसल वाडा अच्छा बासित भाई ठीक है आप नहीं ठीक नहीं ठीक कहा है उन्होंने शायद मुझे देखा ये क्या बिलावल क्यों लग रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब भाई हाँ ये भी वाकई में लग रहे हैं बिलावल अगर भुट्टो वो साहब क्या थोड़े लॉक से- करूं मैं थोड़े से अगर मोटे हो जाएं और तो ऐसे नहीं लगेंगे अब वो मुझे नहीं पता वो तो अभी पतले हुए हैं अभी बस तो समझे बहुत क्लिप पतले तो हो गए वायरल हो गया ये हाँ जी बिलावल भुट्टो साहब हो सकते हैं सुनीता जी कह रही हैं तो नहीं मगर मैं फैसल वापडा साहब फैसल वावडा साहब भाई जी दिखाएं जी
वेल डन बासित भाई। वेल डन। मैंने नोट किया है, वो गिबली में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन आपको भी वेल डन बोलना चाहिए कि आपने जो है कॉन्फिडेंस देखा बासित भाई का और एक्सप्रेशंस आपने जो है। हाँ, उन्होंने तो छूटते ही जवाब दे दिया ना। हाँ, ये बिल्कुल। छूटते ही जवाब दे बासित देते भाई। जो चीज दिखाओ इनको। क्या बात है बासित भाई। काश आप कामी को भी जवाब दे दिया करें। वो दिया तो था, वो आपने देखा ही है, वो सुना। रहने दे, वो मैंने देख लिया क्लिप। दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप बताएं बासित जी बासित भाई जल्दी से बताएं। आप बोले फैसल बताएं। मावड़ा की कजन। ये काम ही बताएगा। ये काम ही बताएगा। शाहिद भाई, ये ड्रामा सबसे ज्यादा कामरान देखता है। लो शायद भाई वाह। ये ड्रामे इस आप ऐसी तो हैं। तस्वीरों के होते हैं। तो गैस करना है ना। नहीं, और नहीं, क्या मैं मैं नहीं सही देखते। पिक्चर दिखा के आपको ये पूछिए कौन है। नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, इयरिंग आपने पहने हुए हैं, तो मुझे तो ये तो वाकई पहचानी नहीं जा रही। हाँ, ये एआई ने बहुत ही डिफरेंट तस्वीर हाँ किसी जी की बना दी है। ये एआई ने भी सोते हुए में बनाई होगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। आयजा खान, तुक्का लगा ले कोई। सना तो नहीं? सना, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। लग रही है, पता नहीं। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ, के से नाम इनका शुरू होता है। के से? के से। कुबरा। कुबरा? तो के से बिल्कुल तो कुबरा नहीं नहीं लग रही। के से सिर्फ कुबरा है। और कौन है? के से कुबरा। थोड़ा दिमाग घुमाए ना। कामरान अकबर भी नहीं हो सकता के से। के से कौन? कुबरा और कौन है? के किरण। से? किरण तो कोई है कौन ही नहीं। किरण? जो शायद जो यहाँ पे जो शाहिद भाई है ना, इनका पूरा नाम है शाहिद हाशमी। हाशमी। ठीक है तो किंजा हाशमी- हाशमी। किंजा हाशमी? अब मैं किंजा ये- हाशमी। इससे ये ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल ये अगर किंजा किंजा नहीं लग हाशमी है तो रही। मैं इस शो में नहीं बैठना चाहता। हाँ, प्लीज जाए, उठे, अगर काफ से तो फिर हाँ। निकले। अगर ये किंजा है तो मैं भी शाहरुख खान हूँ फिर। हाँ। ये किंजा हाशमी नहीं है। नहीं भाई गिबली ने बनाया है अगर ये ना। किंजा है तो मैं कैटरीना कैफ हूँ फिर। हाँ, अगर ये किंजा तो मैं माइकल जैक्सन। लॉक कर दे। आप लॉक अगर ये करते हैं। किंजा है तो ये शाहिद भाई हैं। करे जी लॉक। यार ये नहीं, ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मैच हो रहा। हाँ, कल से मैं नहीं आऊंगा, इतने बड़े झूठ मैं नहीं बोल सकता। तौबा। तो यार वो देना नफल पढ़ लें यार। थोड़ा आसान वाला दिखाते हैं आपको। आसान वाला। दिखाएं जी नेक्स्ट। शोएब मलिक। सरफराज नहीं है ये? अल्लाह ना करे ऐसे कान मेरे हो। नहीं नहीं, बताएं। कौन है? ये कान आगे की तरफ क्यों जा रहे हैं? इनको काम है। जो मुझे हमें लग रहा है समझ में मुंह आ के रहा है आगे वो आ गए नहीं कान। होगा। सरफराज नहीं है? नहीं सरफराज नहीं। कौन है? ये उसामा इसमें ना भी- सुनीता, ये जो दो लोग हैं ना, उसामा ये आपकी भी- हेल्प कर सकते हैं। उसामा में सलमान अली आगा, हसन अली तो नहीं है? फातिमा कुरैशी। शाहिद भाई बताएं आप। अगर उनकी गालें भर जाए। फकर क्यों तो पहले हाँ यार आप दोनों कैसे क्रिकेटर हो? आप क्रिकेटर नहीं पकड़ पा रहे यार। नहीं वो हमें जो AI की समझ में आ रहा है ना, तस्वीरें दो नाम कैसी हैं? समझ में आ रहे हैं। ये उसामा क्रिकेटर मीर है और ना। हाँ, और वो यही अपना आपको दोनों जो रियादी। अगर मसला वो नहीं देंगे। पहचान पा रहे तो आप सोचें कि ये AI जो ने उसामा कैसे मीर तस्वीर मेरा लग रहा है। दोस्त- उसामा मीर, उसामा हाँ जी, मीर। इस नाम के शदाब साथ तो आप नहीं, जाएंगे। शदाब। दिखाएं जी। शदाब है। उसामा मीर। बिल्कुल सही। कामी बिल्कुल भाई सही। तेज है। well done यार, कामी भाई बहुत तेज है। अच्छे। ये है, वेरी ऑब्वियस। कल आए थे ये। तो मेरे फैमिली डॉक्टर लग रहे हैं। सीएम सिंध। सीएम सिंह। कौन? क्या नाम शाह है? साहब, शाह साहब, शाह साहब। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब। नाम भूल गए आप। मुराद अली शाह साहब। वाकई सुनीता एक यार आप बता दो प्लीज। ठीक है, मुराद अली शाह साहब के साथ चले जाते हैं, ये लेकिन ये एआई की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल नहीं नहीं, ये अगर वही आगे ना तो ये तो लग रहे हैं। जाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड की लग तो रहे हैं ना लगानी शायद नहीं है। भाई। दिखाएं जी। नहीं, आप उनकी शक्ल देखें, उनकी देखें, कहीं से नहीं लग रहे। देख ले। कपड़े सिर्फ यहाँ पे सेम है जरा- ना? यहाँ पे मुझे थोड़ी ऊपर मुझे चली भी गई थी वो बस। नहीं है, मुझे भी डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता हमारे शो पे आने के लिए। Thank you. थैंक यू। यही था आज का सफर। कल मिलेंगे आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।